नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने कल ही आपको बताया था, जब नीलेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो हमने आपको बताया था कि क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने की खबर के बाद खासतौर से बॉलीवुड में बड़ी दहशत है, कोहराम मचा हुआ है। और ठाकरे गैंग में उनको अब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले तो उनको ये आशा थी कि सीबीआई ने इंक्वायरी कर ली, क्लोज कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया। रिया चक्रवर्ती ने सत्यमेव जयते कह दिया और उनके रिया चक्रवर्ती के साथ साथ और जो उनके बैंड वैगन में सवार थे, उन सब ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत ही कमाल का काम हुआ है और जो सब बात बाकी लोग कह रहे थे वही सच साबित हुआ। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया। कल मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में जानबूझ करके ये खबर प्लांट की जा रही है कि क्लोजर रिपोर्ट जो सीबीआई की दर्ज हुई है, उस क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया गया है। और इसको जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट की बात आई, ये खबर प्लांट करना शुरू हो गया। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले एक सैटेलाइट चैनल के कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें खास तौर से पूरे देश में सबसे बर्निंग, सबसे चार्मिंग और सबसे अपराइट यंगस्टर के रूप में टेलीविजन चैनल को रिया चक्रवर्ती दिखी। और टेलीविजन चैनल ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया कि आपका जो चैप्टर 2 शुरू किया है आपने, जिसको ब्रांड किया था, किसने ब्रांड किया? आमिर खान ने ब्रांड किया। किसने ब्रांड किया? सुष्मिता सेन ने ब्रांड किया। किसने ब्रांड किया? और जो बाकी लोग इनके आ रहे हैं उन्होंने ब्रांड किया। पॉडकास्ट शुरू हुआ। चेतन भगत पॉडकास्ट में आकर के बोल रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, राइटर्स, फिल्म मेकर, एक्टर, इन सब का जमावड़ा हो रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती को किसी तरीके से बचा लो, इसकी कवायद शुरू थी। कल आपको नीलेश ओझा जी ने बताया कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की बांद्रा कोर्ट में, उस कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम सारे डिटेल, बाकी डिटेल, सीबीआई बांद्रा कोर्ट को कह रही है सीबीआई कि हम सारी डिटेल के साथ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं पटना के सीबीआई कोर्ट में। और पटना के सीबीआई कोर्ट में अवेटेड था, सीबीआई's inquiry is awaited and the charge sheet oblique closure report, और उसमें अवेटेड लिखा हुआ है सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर, पटना के वेबसाइट पर। सितंबर माह में चुपके से एक तारीख आ जाती है जिस तारीख पे सीबीआई के लोग पहुंचते हैं, रिया चक्रवर्ती के भी वकील पहुंचते हैं और ये कहा गया कि सुशांत की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, जबकि सुशांत के भी तरफ से उस दिन पहुंचे हुए थे। जो 11 बजे की सुनवाई थी उसको उस वक्त नहीं पहुंच पाए सुशांत के परिवार के वकील, तो 2 बजे फिर से शेड्यूल की गई और 2 बजे जब हियरिंग थी उसके पहले बम फूटने की खबर फैला दी गई कि बॉम्ब परिसर में, कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। और इसका पूरी तरह से इसका रायता फैलाया गया कि किसी भी समय बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। पूरे कोर्ट को खाली करा लिया गया। कोर्ट में पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई। सच्चाई यह है मित्रों कि अदालत में उस दिन सब काम बंद हो गया हुक्स कॉल की वजह से कि अदालत परिसर में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है और पूरा कोर्ट एक प्रकार से स्थगित हो गया। अब ये सारे प्रकरण यूं ही नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये होक्स कॉल यूं उसी दिन क्यों आया, एक दिन पहले क्यों नहीं आया, एक दिन बाद क्यों नहीं आया, और ठीक 11 बजे के बाद जब 2 बजे के लिए शेड्यूल हुई हियरिंग उसके बाद क्यों आया।
कोई पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक सब काम कर रहा है। एक पूरा कुनबा, एक पूरा गैंग काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने और उसके बाद परिवार वालों के तरफ से इस बात की घोषणा करने से कि हम इस रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कोहराम अगर कहीं मचा है तो ठाकरे गैंग के बीच मचा है। अब हमारे सूत्र क्या क्या कह रहे हैं सुनते जाइए। उनका कहना है कि 20 नवंबर को जो दिशा सालियान की हियरिंग होने वाली है, वो हियरिंग और जो दिसंबर में सुशांत की हियरिंग होने वाली है पटना में, ये तो हम लोगों का जो 5 साल का किया धरा है सबको तार तार कर दिया। और दिशा की मृत्यु की जांच सीबीआई ने कभी नहीं की, जबकि बिहार पुलिस ने सबसे पहले इंडिक्ट किया था कि सुशांत की मृत्यु का सीधा संबंध दिशा की मृत्यु से है। सीबीआई अपने क्लोजर रिपोर्ट में कल भी नीलेश जी ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि जिनको गिरफ्तार करना है उनके वर्जन को आधार बना करके उनको क्लीन चिट दे रहा है। ऐसा इंक्वायरी तो सीबीआई हजारों में एक करती है। शिल्पी गौतम के बारे में हमने आपको पहले बहुत बता दिया है कि हैदराबाद के लेबोरेटरी ने जब डिक्लेयर कर दिया कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है, उसके बाद भी सीबीआई अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही। अब सीबीआई की सारी क्लोजर रिपोर्ट में जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मांग सुशांत के परिवार वाले कर रहे हैं, सुशांत के वकील कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। मित्रों, क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के सामने आते ही सीबीआई की जो थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी धूल धूसरित हो जाएंगी, वो सारी थ्योरी कूड़ेदान में चली जाएगी। कभी भी जब भी सीबीआई इस अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगी तो उनकी जो भी समरी उन्होंने बनाई है कि नहीं, रिया चक्रवर्ती तो पूरी तरह से इस केस में कहीं से शामिल नहीं है। सीबीआई की जो पूरी इंक्वायरी थी इसी मुद्दे पर डटी हुई थी कि किसी भी प्रकार से रिया चक्रवर्ती को हटा दो। हालांकि उस वक्त भी जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कल भी नीलेश जी ने आपको बताया कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए इतने साक्ष्य मौजूद है। अगर इफ इट इज ए सुसाइड, दो वी डू नॉट से दैट इट इज ए सुसाइड, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और कल भी हम लोगों ने बताया कि भाई बॉडी लटकी हुई है और उसको नीचे उतार लिया किसी को बिना फोन किए हुए, चाबी वाले को नीचे तक छोड़ के आता है और वो चाबी वाला कुछ नहीं देखता है। ये टोटल फिशी है। सीबीआई ने कंप्लीट बोगस इंक्वायरी किया है, लेकिन कोहराम कहां मचा है? ठाकरे गैंग में। अब ठाकरे गैंग को लग रहा है कि सीबीआई से ये इंक्वायरी जब 20 नवंबर को सवाल जवाब होगी और अभी महाराष्ट्र को, सरकार को जवाब देना है, और इस बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सीधा संकेत चला गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, उनको सीधा संदेश चला गया है कि अब आप इस केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं करिएगा। गृह मंत्री के भी तरफ से ये बात जा चुकी है। तो अब महाराष्ट्र सरकार को अपना रिपोर्ट फाइल करना है। उनको मालूम है क्योंकि पिछली हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो अब महाराष्ट्र सरकार को एक और पक्ष आ गया कि उस हियरिंग में जो दिशा के सतीश सालियान के वकील है नीलेश जी, उस हियरिंग में ये पक्ष भी रखा जाएगा
कि मिलॉर्ड, सीबीआई ने जब रिया चक्रवर्ती को विदेश जाने के लिए, देखते जाइए, विदेश जाने के लिए 27 दिसंबर 2024 को हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, और उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस था सीबीआई का, उसको क्वैश कराने के लिए रिया चक्रवर्ती कोर्ट पहुंची थी। रिया चक्रवर्ती के तरफ से दलील देने वाले कौन थे? अभिनव चंद्रचूड़। उसको सीबीआई ने प्रोटेस्ट किया। सीबीआई ने क्या प्रोटेस्ट किया? सीबीआई ने कहा कि एसआईटी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो गठित हुई है दिशा के केस में, वो एक्सपेडाइट हो गई है, उसकी इंक्वायरी ने जोर पकड़ लिया है, उसमें तेजी आ गई है। मतलब वो इंक्वायरी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें मुमकिन है कि एसआईटी रिया चक्रवर्ती को बुलाए, इन्वेस्टिगेशन में उनको बुलाया जा सकता है। इसलिए मिलॉर्ड, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसको क्वैश न किया जाए। अब आप कल्पना कीजिए ये तार कैसे जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ठाकरे गैंग में दहशत बना हुआ है मित्रों। उनको ये इल्म नहीं था कि क्यूबाइब नेटवर्क आ जाएगा, उनको ये इल्म नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के ब्रिलियंट वकील मोर्चा संभाल लेंगे और एक दिन उनके सारे आर्गुमेंट को इन द कोर्ट ऑफ लॉ पूरी तरह से बोगस साबित कर देंगे। जो सीबीआई अभी सुशांत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, वो सीबीआई ने कभी भी अपने रिपोर्ट में कोई चर्चा, स्टैंड अलोन कर दिया कि भाई दिशा की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है सुशांत का। जब कोई मतलब नहीं है तो 27 दिसंबर 2024 को सीबीआई ने क्यों प्रोटेस्ट किया कि रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश न किया जाए? क्यों कहा? कारण क्या था? आप समझे बात को? ऐसे फंस रहा है ये मामला। इस तरह से हम लोग मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि सीबीआई को अभी 7 जन्म लगेगा। एक एक दांव हम लोग पकड़ रहे हैं और ठाकरे गैंग को यह मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और एसएसआर वॉरियर एक एक दांव पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक आर्गुमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। तो मित्रों, पहला तो आर्गुमेंट यही है कि सीबीआई ने 27 दिसंबर को क्यों अपोज किया था रिया के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने देने के फेवर में, क्यों आर्गुमेंट किया था? एक तरफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है सीबीआई, एक तरफ कह रही है कि दिशा और सुशांत की मृत्यु में कोई रिश्ता नहीं है तो फिर क्वैश क्यों किया जा रहा है उनके लुकआउट नोटिस को? अब ये चैन से सोने नहीं दे रहा है ठाकरे गैंग को। अब ठाकरे गैंग की कहानी बताता हूं। अब परमबीर सिंह से ठाकरे गैंग संपर्क करना चाह रहा है। उनको मालूम है कि परमबीर सिंह अब देवेंद्र की मांद में है, देवेंद्र फडणवीस के तरफ जा चुका है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार को रिप्लाई फाइल करनी है। रिप्लाई फाइल करनी है तो जरूर परमबीर सिंह से इनपुट महाराष्ट्र सरकार पूछ रही होगी और परमबीर सिंह इस बार खुद को बचाने के लिए वो सारे इनपुट महाराष्ट्र सरकार को देगा जिससे उसकी जान बच जाए। तो परमबीर सिंह को ठाकरे गैंग अप्रोच कर रही है। अब परमबीर सिंह कैसे ठाकरे गैंग से बचता है, यह परमबीर सिंह के ऊपर निर्भर करता है, या परमबीर सिंह खुद बिक जाता है। परमबीर सिंह इस पूरी कड़ी में
एक ऐसा जोड़ है जिस जोड़ के हटते ही पूरी कड़ी खत्म हो जाएगी। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी परमवीर सिंह को पकड़ के रखना चाहती है और ठाकरे गैंग परमवीर सिंह के पीछे पड़ा हुआ है। ठाकरे गैंग चाह रहा है कि परमवीर सिंह इसमें लीपापोती कर सकता है। जैसे कि पूर्व पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर ने अपना हाथ साफ कर लिया। उन्होंने दिशा के पिता सतीश साल्यान के एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया और ये संदेश पहुंचाया सब जगह कि साहब मुझे तो सिर्फ 30 दिन बाकी हैं, 30 दिन के बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा और मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े और हर बार मुझे अदालत आना पड़े। तो परमवीर सिंह, विवेक फणसलकर ने तो खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि विवेक फणसलकर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के तरफ से जो याचिका डली है उसमें विवेक फणसलकर भी पार्टी बना हुआ है। विवेक फणसलकर भी मुमकिन है कि पर्दे के पीछे कोई खेल कर रहा हो मनाने के लिए। और वर्तमान पुलिस कमिश्नर जो देवेंद्र भारती है, कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के बड़े ही क्लोज है और ये उन्हीं की चॉइस है, वर्तमान पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती। अब देवेंद्र भारती के ऊपर भी दबाव हर तरफ से बनाया जा रहा है क्योंकि ये मामला 20 नवंबर को अदालत के पास भी बहुत सारा ऑप्शन नहीं है मित्रों, बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। अदालत को आदेश देना ही पड़ेगा कि भाई इसको एफआईआर कीजिए क्योंकि रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी सरकार की तरफ से नहीं आएगी। सरकार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश आएगा और सरकार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश में मतलब कौन कौन ऑफिसर उसमें नपेंगे। हो सकता है चीफ सेक्रेटरी को सीधे अदालत ये कहे कि आपको जब रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया था तो आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई क्यों नहीं दिया है, चल क्या रहा है। होम सेक्रेटरी को पूछे कि भाई चल क्या रहा है खेल, ये खेल कब तक आप चलाएंगे। और स्ट्रिंजेंट एक्शन भी हो सकता है महाराष्ट्र के ऑफिसर्स का और खास तौर से डीजीपी के खिलाफ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ और चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, जिनको बाकायदा अदालत ने रिप्लाई करने में रिस्पोंडेंट बनाया है। जो 8 रिस्पोंडेंट हैं उनमें ये सभी हैं, उसमें शैलेंद्र नगरकर नहीं है रिस्पोंडेंट में। ये शैलेंद्र नगरकर कूद गए और उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया। शैलेंद्र नगरकर को तो इसलिए अभी फटकार सुननी है कोर्ट में कि भाई आप क्यों आ गए, आप कौन हैं रिप्लाई फाइल करने वाले, जब कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन 8 लोगों को रिप्लाई फाइल करना है तो आप किस बिहाफ पर आए, किसने आपको कहा कि आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए, ऑन किसके बिहाफ पे, किसने आपको सलाह दी है, ऑन हुज एडवाइस यू आर फाइलिंग द रिप्लाई। जब कोर्ट साफ कहेगा कि भाई हमने तो 8 लोगों के नाम दिए हुए हैं, इन्हीं 8 लोगों को रिप्लाई फाइल करना है, आप खामखा कहां से आ गए। अब इस सबको लेकर के बहुत बड़ा कोहराम और हड़कंप मचा हुआ है ठाकरे गैंग में, सरकार के बीच में, पुलिस महकमे में। क्योंकि अगर दिशा का केस खुलेगा तो केवल ठाकरे जेल नहीं जाएगा, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, 11-12 पुलिस ऑफिसर हैं, 11-12, और छोटे बड़े पुलिस भी, उसमें इंस्पेक्टर लेवल के भी होंगे, एएसआई भी होंगे, एसआई भी होंगे, एसीपी भी होंगे, डीसीपी भी होंगे, उस इलाके के एसीपी डीसीपी सब नपेंगे। और सचिन वाजे तो ऑलरेडी जेल में है। तो अभी पूरा का पूरा कोहराम मचा हुआ है और आपको लग रहा है, क्योंकि मीडिया में इस तरह से खबरें आ नहीं रही हैं, लेकिन ये शांति नहीं है मित्रों। हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप लोगों ने आग लगा दी है, इनकी लंका अब पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है, जल के स्वाहा होने वाली है। तो अंदर ही अंदर ये बाप बेटे और इनका पूरा पूरा कुनबा में कौन, माननीय सलमान खान भी निशाने पर है।
माननीय आमिर खान भी निशाने पर है। मैंने कल भी जिक्र किया था नीलेश जी से बातचीत में। 7 जून को रिया चक्रवर्ती की बातचीत होती है, इसका अकाउंट स्वयं सीबीआई पब्लिक डोमेन में डालती है, मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीआई अपने रिपोर्ट में जिक्र करती है। और तब जब रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आमिर खान पहुंचते हैं तो देयर इज ए रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप सामने आ जाता है। ये एक दिन का याराना नहीं है, एक दिन की दोस्ती नहीं है कि उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया और सो कॉल्ड एक नकली, एक 3rd ग्रेड का परफेक्शनिस्ट, इसने अपना स्वयं ही क्वाइन किया, एक ठिगना सा एक्टर है और इसने ये क्वाइन करवाया कि हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, ये माननीय आमिर खान साहब। इन्होंने अभी ये तीनों खान का, मैंने उसके ऊपर बड़ा डिटेल में आपको जानकारी दी है कि कैसे ये तीनों खान अबू धाबी नहीं, रियाद गए थे, रियाद। ये संयुक्त अरब अमीरात नहीं, सऊदी अरब। ये सऊदी अरब वाले जो मेरे मित्र हैं, ये सऊदी अरब गए थे असल में मित्र। अब इनका पोल पट्टी खुल रहा है, तो पूरे गैंग में दहशत है। डिनो मौर्या में, सूरज पंचोली में, अरबाज खान में, सलमान खान में, आमिर खान में, आदित्य ठाकरे में और उद्धव ठाकरे में बड़ी दहशत है, बड़ी भयंकर। रात दिन सिर्फ यही सोच रहा है कि ये क्या हुआ। सुशांत के परिवार वालों ने क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट कर दिया है, करने जा रहे हैं, और प्रोटेस्ट में तो वो सारी बातें आएंगी साहब, फिर तो एक एक छिलके उधेड़े जाएंगे, एक एक परत हटाया जाएगा और उन परतों में तो फिर हमारा ही चेहरा दिखेगा। और वो जो संदीप सिंह है ना, वो संदीप सिंह जिसने कहा था कि मटन खाते हैं, मटन बनाते हैं, कैसे लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो संदीप सिंह सावरकर के ऊपर मूवी बना करके, मोदी के ऊपर मूवी बना करके खुद को बचाने का तिकड़म कर रहा है। उसको सब मालूम है खेल, हर खेल मालूम है संदीप सिंह को, जैसे सतवंत सिंह को सब खेल मालूम है रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान का। और अब तो कह रहे हैं ना मित्रों, ये खुलने की देरी है, बट कोर्ट में हियरिंग शुरू होने की देरी है। दिशा सालियान के केस में तो ये स्थिति है कि जो विटनेस ऑन रिकॉर्ड है, जिसको इन लोगों ने प्लांट करवाया था ठाकरे एंड गैंग ने, वो विटनेस ऑन रिकॉर्ड के कॉन्ट्राडिक्शंस इतने हैं, इतने झूठ हैं कि वो अदालत की पटल पे जैसे उनको ये सारे विटनेस आएंगे, ये सतवंत सिंह और वो जो एम्बुलेंस वाला है और वो जो गाड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था वो है जो शिवसेना का वर्कर हुआ करता था, और वो जो एमएलए है मुस्लिम एमएलए, उसका कोई वर्कर हुआ करता था, उसका रिलेटिव हुआ करता था, वो सबके सब परेशान हैं। और रोहन रॉय की नींद उड़ी हुई है। मैंने रोहन रॉय को कहा था कि रोहन रॉय, ये क्यूबाई नेटवर्क तब तक इस केस को नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें सलाखों के पीछे ना भेज दें। तुम बच नहीं सकते हो, और ना ठाकरे बच सकता है। एफिडेविट में गलत नाम दे रहा है, एमएलए हैं, पोस्ट छिपा रहा है, सारी हरकतें एक एक कर अदालत में बेनकाब होंगी। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद, सुशांत की बहनों के प्रोटेस्ट के बाद मित्रों, बॉलीवुड में जो चल रहा है ना, बॉलीवुड में वो तो अद्भुत है, खेल चल रहा है। एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ एक्टर्स, सब जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब सब में कोहराम हो गया है कि ये तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। हम मैनेज करके आ जाते हैं सुपर कॉप को, और वो सुपर कॉप के ऐसे ऐसे उनके तार पकड़े हुए हैं जो ये तो सारे के सारे फंस जाएंगे। अब ये चर्चा हो रही है कि सीबीआई कोर्ट कितनी कॉम्पिटेंट होती है, उसको खरीदा जा सकता है कि नहीं, सीबीआई कोर्ट को खरीदा जा सकता है कि नहीं, उस पर लगे हुए हैं।
तो लगे रहो, सीबीआई कोर्ट को खरीदने की कोशिश करो, मुंबई हाई कोर्ट को खरीदने की कोशिश करो, कुछ काम नहीं आएगा। एक बार जब तीर कमान से निकल चुका है, और इसीलिए सुशांत की बहनें हमेशा कहती रही कि एक बार सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट तो दे, अपनी फाइंडिंग वो दे दे, उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनके पास बैंक के स्टेटमेंट होंगे। वो तो पूछेगा कि बैंक स्टेटमेंट किधर है, जिसको वो कह रहा है कि नहीं नहीं, रिया चक्रवर्ती तो उनकी फैमिली जैसी थी। अच्छा, फैमिली जैसी थी। ये भी साबित हो रहा है कि इसकी फैमिली पूरी जो थी, ये पूरे इस खेल में लगी हुई थी। जैसे आजकल ये नए बॉयफ्रेंड को फंसाने में लगी हुई है पूरी फैमिली, ठीक उसी तरीके से सुशांत को इसने पूरी फैमिली ने तबाह किया, पूरी फैमिली ने तबाह किया है। तो अब इनका एक एक ग्रिलिंग शुरू होने वाला है। तो पासपोर्ट जो दिखा रहे हो ना, तो पासपोर्ट परमानेंटली तुम्हें जमा करना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं है। और ठाकरे गैंग, अभी तो बेचैनी शुरू हुई है, अभी तो बेचैनी शुरू हुई है। सबने सोचा था कि नहीं नहीं अब तो चैन की नींद सोएंगे, तो वो बेचैनी अब बढ़ गई है, और ये बेचैनी अभी बढ़ी रहेगी, सबसे पहले नवंबर तक, और उसके बाद पटना की हियरिंग दिसंबर तक। अब ये संपर्क परमबीर सिंह, फनसलकर, देवेंद्र भारती, सचिन बाजे जेल में, इन सब पर सबके साथ मीटिंगों का दौर चल रहा है। कैसे इस केस को रफा दफा किया जाए, कुछ तो करो, कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से आपकी जिंदगी दहशत में बीतेगी, जैसे आपने किसी को दहशत में दिन गुजारने को मजबूर किया था। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।